कि उनकी सरकार वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, मजदूर, महिलाओं के लिए समर्पित होगी। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबको कोविड-19 महामारी के समय देखने को मिलता है। देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। उस समय जहां प्रधानमंत्री जी ने देश को नेतृत्व भी दिया, जहां एक और वैक्सीन बनाकर 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया, वहीं सबसे पहला निर्णय भारत सरकार का क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 से चली और 25 महीने तक देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, जरूरतमंद परिवारों को अनाज देने का काम किया गया। और जितने उनके पात्रता पहले थी, उनकी मात्रा को दुगना, यानी कि जब इसको एडिशन किया 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 25 महीनों तक देने का काम किया। अब इसको विस्तार अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर 2022 तक किया गया है। इसमें अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है। और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी, जो लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा। और ये त्योहार के सीजन में जरूरतमंद गरीब के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट भी लाएगा। तो आपदा से अभी भी दुनिया, इस महामारी से अभी बाहर निकली नहीं है। बहुत सारी ऐसे संकट देश और दुनिया भर के सप्लाई चेन में देखते भी हैं। तो ये उस दिशा में भी एक कदम है कि त्योहार के समय भी गरीब के साथ मोदी जी की सरकार लगातार खड़ी है। दूसरा विषय जो मैंने आपके सामने रखा कि 1 जुलाई 2022 से दे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो 4% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष में यानी कि सालाना कितना फर्क पड़ेगा? वो 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। और अगले 8 महीनों में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक 8,568 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे देश भर के सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को, पेंशन भोगियों को इससे लाभ मिलने वाला है। ये दोनों ही निर्णय त्योहार के समय भी है। और जो अगला बड़ा निर्णय जो रेलवे विभाग से जुड़ा है, मैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि उसको विस्तार में आप सबके सामने रखें, जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और जो रेलवे विभाग उसको पूरा करने जा रहा है। बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि रेलवे के साथ प्रधानमंत्री जी का एक भावनात्मक जुड़ाव है और रेलवे के हर डायमेंशन को, चाहे स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, पैसेंजर एमिनिटीज़ हो, सेफ्टी हो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। उसी कड़ी में रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का जो काम है, उसमें टोटल डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, इसके बारे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि स्टेशन शहर का एक सेंट्रल प्लेस होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट हो वो शहर के साथ एक इंटीग्रल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इसका इंटीग्रल डेवलपमेंट के माने क्या है? इंटीग्रल डेवलपमेंट में इस तरह से है, स्टेशन के दोनों तरफ शहर का विस्तार हुआ। तो जनरली हम देखते हैं कि पुराने शहर जितने भी हैं उसमें रेलवे स्टेशन एक तरीके से